भाग 3 निमंत्रण। अध्याय 18 आमंत्रित करना। एक बार कॉन्टैक्टिंग तथा इनवाइटिंग की कला में महारत हासिल कर लेने पर यह व्यवसाय बहुत ही आसान बन जाता है। टेरी मैकेवन, एमवे डायमंड। आप लोगों को अगर यह नहीं बता पाते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप भटक गए हैं। जॉर्ज सोल्ज। प्रेम तथा विवाह। कॉन्टैक्टिंग तथा इनवाइटिंग प्यार तथा शादी करने के समान है। शादी से पहले आप किसी को डेट पर क्यों ले जाते हैं? ताकि आप उसके बारे में और अधिक जान सकें तथा यह पता लगा सकें कि सामने वाले में आपका जीवन साथी बनने की योग्यता है भी या नहीं। और अगर आप यह पाते हैं कि सामने वाला आपका जीवन साथी बनने के योग्य है तो आप उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। क्या मैंने गलत कहा? ठीक ऐसे ही हमारे व्यवसाय में भी होता है। यहाँ हम कॉन्टैक्टिंग के द्वारा यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहा है। यदि हाँ, तो हम उसे इनवाइट करके निर्धारित किए गए स्थान तथा समय पर प्लान दिखाते हैं। सूची तैयार करना। जब आप सामान लेने बाजार जाते हैं तो क्या बिना लिस्ट के जाते हैं? तो फिर लोगों के द्वारा चालित इस वितरण व्यवसाय में आप सूची क्यों नहीं बनाते? याद रखें, यह व्यवसाय लिस्ट बनाने से शुरू होता है और लिस्ट बनाने पर ही खत्म होता है। इस पुस्तक में मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि नामों की सूची कैसे तैयार की जाती है, परंतु आपको ऐसा सुझाव देना अवश्य पसंद करूंगा जिसके चलते आप अपनी छोटी सी सूची को असाधारण रूप से बड़ा कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले तो आप उन लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं। फिर एक और कागज़ लेकर उस पर उन लोगों के नाम लिखें जो आपको जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अध्यापक हैं तो आप अपने विद्यालय के लगभग सभी अध्यापकों को जानते होंगे, परंतु आपके सभी छात्रों के अभिभावक भी आपको जानते होंगे। यदि आप 100 छात्रों को पढ़ाते हैं तो आपकी सूची में 100 नए नाम जुड़ जाएंगे। है ना आश्चर्यजनक? इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए नेट ऑफ मार्केटिंग IBO फील्ड गाइड बुक पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें। प्रभावशाली निमंत्रण। एक बार यह तय हो जाने पर कि सामने वाला बिजनेस योजना देखने की योग्यता रखता है तो उसे होम मीटिंग, 1-on-1 अथवा ओपन मीटिंग में बिजनेस प्लान देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। लक्ष्य पर नज़रें जमाए रखें। यहाँ आपका एकमात्र लक्ष्य है बिजनेस प्लान के लिए स्थान तथा समय तय करना, न कि फ़ोन पर ही बिजनेस प्लान समझाना। ऐसे करें तैयार रहें। सामने वाला व्यक्ति आपसे अनेक सवाल पूछेगा, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ, अतः उनके जवाबों के साथ तैयार रहें। इसके लिए किसी को आमंत्रित करने से पहले इस पुस्तक के भाग 5 का अध्ययन अवश्य कर लें। उत्साहित एवं आश्वस्त बने रहें। लोग बिजनेस प्लान से नहीं बल्कि आपके विश्वास एवं उत्साह से प्रभावित होते हैं। संक्षेप में कहें, अनावश्यक बोलने से बचें। भूलकर भी इनविटेशन को प्रेजेंटेशन ना बनाएं, सिर्फ आमंत्रित करें। नियंत्रण बनाए रखें। अवसर आपके पास है, ना कि उनके पास। प्लान आप दिखाने वाले हैं, ना कि वे। संचालक आप हैं, ना कि वो। भूल से भी इन बातों को ना भूलें। सदैव सच बोलें। यहाँ झूठ बोलने अथवा बढ़ा चढ़ाकर बताने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन पर न्योता देना। अधिकतर निमंत्रण यहाँ फ़ोन द्वारा ही दिए जाते हैं।
जिसके लिए बनी बनाई और रटी रटाई एक स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। परंतु शुरुआती कॉल करते समय अपने अपलाइन की सलाह एवं सहायता अवश्य लें। हेलो राज, आप कैसे हैं? मैं आकाश बोल रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया बात किए हुए। सुनो राज, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, लेकिन बाहर जाने से पहले अचानक याद आया, इसलिए आपको कॉल किया। दरअसल मैं यहाँ अपने अपलाइन डायमंड की कंपनी का नाम लें के साथ एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। क्या आपने पहले कभी इसका नाम सुना है? उत्तर की प्रतीक्षा करें, फिर आगे पढ़ें। यह एक बहुत ही सफल और तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी है। इसके लिए हम आपके क्षेत्र में कुछ विशिष्ट लोगों की तलाश में हैं, जो बिजनेस की समझ तो रखते ही हों, साथ में दूरदृष्टि भी रखते हों। ऐसे कुछ लोग जो 2 से 5 वर्षों में अपनी आमदनी में महत्वपूर्ण बदलाव चाहते हों। और मुझे तुरंत आपका नाम याद आया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कुशल होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी हैं। राज, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं? यदि उनका जवाब नहीं हो तो कहें, ओह, लगता है कि आप पहले से ही इसमें शामिल हैं। खैर, कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परंतु मैं समय निकालकर आपको फ़ोन करके आपके हालचाल की खबर लेता रहूँगा। संपर्क में बने रहें। नमस्कार। और अगर उसका जवाब हाँ हो, जैसा कि अधिकांश व्यक्तियों का होगा, तो वे पूछेंगे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मिलने का समय निश्चित करें। राज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमें 30 से 40 मिनट साथ बैठना होगा। हम कब मिल सकते हैं? मंगलवार या गुरुवार? परंतु कंपनी क्या करती है? यह एक विशेष प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे 3M, AT&D, एरो शर्ट्स, डेल मार्ट्स फूड्स, फायरस्टोन, हॉनेस, लिप्टन, मार्स कैंडी, MCI, मोटोरोला, मैग्नावॉक्स, नबिस्को, सैन्यो, जेनिथ तथा सोनी आदि के साथ मिलकर व्यापार करती है। परंतु इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें साथ बैठना होगा। हम कब मिल सकते हैं? मंगलवार या गुरुवार? यदि वे फिर भी सवाल करें तो उन्हें कहें, राज, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहता, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि आपको मार्केटिंग अथवा डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अनुभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता वे क्या जवाब देते हैं, आप कहें, सुनो राज, आपके सभी सवालों का स्वागत है। मैं आपके सभी सवालों के जवाब विस्तार से दूंगा। इसके लिए मंगलवार को मिलें या फिर गुरुवार ठीक रहेगा? वह कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ और बता सकते हो क्या? क्या यह MLM है? मुझे कुछ बेचना तो नहीं होगा? इस प्रकार के सवालों से निपटने के लिए भाग 5 का अध्ययन करें। राज, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मुझे बाहर जाना है। मैं आपसे कोई वायदा तो नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है यह आपके लिए हो या फिर भी ना भी हो सकता है आप इसकी शर्तों पर खरे ना उतरें। परंतु मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि आपको यह अवश्य ही पसंद आएगा, क्योंकि इस बिजनेस में बहुत पैसा है। होम मीटिंग के लिए न्योता देना। राज, मेरा बिजनेस सहयोगी आपके अपलाइन का नाम, वह बहुत ही समझदार एवं कामयाब व्यक्ति है। मैं उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ।
वह मंगलवार तथा बुधवार की शाम 8 से 10 बजे इस बिजनेस प्रोजेक्ट पर बातचीत करने के लिए मेरे घर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे कुछ अच्छे और समझदार लोगों को बुलाने के लिए कहा, तो आपका नाम मेरे दिमाग में आया। आप किस दिन आ सकते हैं, मंगलवार या फिर गुरुवार? और हाँ, भाभी जी को भी साथ लाएं, क्योंकि यह एक फैमिली बिजनेस है। इसमें महिलाएं एवं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। अतः इसे साथ मिल बैठकर समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। किस दिन आना आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, मंगलवार या फिर गुरुवार? मैं आपसे पक्के आश्वासन की अपेक्षा रखता हूँ, क्योंकि मैं आपके अपलाइन का नाम को वायदा कर चुका हूँ। और अगर आप किसी अन्य ज़रूरी काम के चलते यदि नहीं आ पा रहे हों तो मुझे पहले ही बता दें, ताकि मैं किसी और को बुला सकूं। तो फिर ठीक है राज, हम लोग गुरुवार की शाम को मिलते हैं। मुझे अभी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। गुरुवार शाम को मिलेंगे। नमस्कार। याद रखें, सामने वाला जब तक खुद के आने को लेकर पक्का आश्वासन ना दे, फ़ोन ना काटे।